Hello, welcome back to Medico Quiz. It is the second episode of 100 cases of pathophysiology. A 46 years old male suddenly confused, forgets appointments and does not recognize his own wife. Add to that a distended abdomen and recent weight gain. पेशेंट्स चीफ कंप्लेंट जो हैं वो उसकी वाइफ ने दी हैं। इसमें हस्बैंड कंफ्यूज है और मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, इस तरह की बात की गई है। इसके बाद अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री को समराइज़ करें तो नाम मिस्टर SG है, 46 ईयर ओल्ड वाइट मेल। चीफ कंप्लेंट कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, बिहेवियरल चेंज एंड एब्डोमिनल स्वेलिंग रिपोर्टेड बाय हिज वाइफ। Key clinical clues from history of present illness: sudden onset of confusion, lethargy 3 days से, abdominal distension, chronic alcoholism and 15 lbs weight gain past 4 weeks में। 1 lb is equal to approximately 450, so approx 7 to 7 kg के अराउंड वेट गेन करा है 1 मंथ में। टेम्पर इश्यूज हो रहा है और रिसेंट फॉरगेटफुलनेस, अनयूजुअल एंड वायलेंट बिहेवियर ऑन द जॉब ने बॉस ने भी रिपोर्ट करा है इसको, और 3 डेज से वेरी लिथार्जी फील कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम क्लिनिकल क्लूज ढूंढें तो सडन बिहेवियरल एंड कोग्निटिव डिक्लाइन इन अ क्रोटिक पेशेंट, ये रेड फ्लैग होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पर तो सगो सिरोसिस पाया गया था, जो एल्कोहलिक सिरोसिस होगा बिकॉज इसमें माइक्रोन्यूक्लियर सिरोसिस पाया गया था। 4 ईयर्स अगो की बात है ये। और प्रीवियस SBP यानी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस पाया गया था, और रिकरेंट एसोफेजियल वेराइसिस ब्लीडिंग भी हुई है। क्रोनिक एसाइटिस, एनीमिया एंड पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट हैं, और नो हिस्ट्री टू सजेस्ट कार्डियक और गॉल ब्लैडर डिजीज़, नो डायग्नोसिस ऑफ वायरल और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ई कोलाई इंड्यूस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ये 4 ईयर्स अगो था। हिस्ट्री ऑफ एनीमिया भी पाई गई थी। मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस ऑफन सीन इन एल्कोहलिक लिवर डिजीज रेजिज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिस्क, ये वाली चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। अब नेक्स्ट, फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री। Died of liver disease at 52 and mother RA rheumatoid arthritis and ulcerative colitis की पेशेंट थी, और died from massive stroke at the age of 63. Maternal aunt age 71 with Graves disease. Patient has no siblings. Married for 19 years with 1 daughter, age 10. History of ethanol abuse quite 5 years ago. Following MBA, previously drank 3 cases of beer per week 15 years तक। ओके, हीरोइन वगैरह भी है, और हाफ पैक्ड ऑफ स्मोकिंग। मेडिसिन में प्रोप्रानोल 10 mg थ्राइस इन अ डे, और स्पाइरोनोलेक्टोन 50 mg, फ्यूरोसिमाइड MBI, और ओकेजनल आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन लीवर टॉक्सिसिटी करती है, तो ये वाली चीज़ इसको मार्क कर देते हैं। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस विद हिज मेडिकेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट की वैल्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं। अब पेशेंट माइल्डली जॉन्डिस पाया जा रहा है इसमें, डिसओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पीपल। He is slow to answer question and his answer make a little sense. He is ill appearing but it in no obvious distress में नहीं है, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, और माइल्ड जॉन्डिस भी पाया गया, डिसओरिएंटेशन भी पाई गई है। और BP 120/75 है, पल्स 83, रेगुलर सुपाइन में 118/70 स्टैंडिंग में, और फीवर ओरली नॉर्मल है। वाइटल्स आर स्टेबल्स। ओके, स्किन हमें वार्म ड्राई पाई गई है, माइल्ड जॉन्डिस है, स्पाइडर नेवाई ऑन चेस्ट, पाल्मर इरिथेमा निगेटिव है, सेवरल एकिमोसिस ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज पाए गए हैं, लार्ज कॉपरेट टैटू ऑन राइट अपर आर्म।
इसके बाद ब्रूसिस, नेगेटिव मासेस एंड डिफॉर्मिटीज़ ऑन हेड, इक्टेरिस स्केला पाया गया है, और इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक वाला सब कॉमन सही है। गायनिकोमास्टिया यहाँ पर चेस्ट में पाया गया है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है, हार्ट का सब ठीक है। एब्डोमेन में मॉडरेटली डिस्टेंट है, फर्म एंड स्लाइटली टेंडर है। प्रोमिनेंट वेन्स ऑब्जर्व अराउंड अम्बलाइकस, इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को कैप्यूट मेड्यूसा। हेपेटोस्प्लेनोमेगेली भी पाई गई है। हीमोग्लोबिन इनमें नॉर्मल है 14, और WBC 4700, प्लेटलेट्स 34,500, नॉट एनीमिक एंड फ़िलहाल एनीमिक नहीं है। MCV 90 है, नॉर्मोसाइटिक जो कि शो करता है, और प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंट है, पोर्टल हाइपरटेंशन को ये शो कर सकते हैं। इसके बाद LFT के लिए अगर हम देखें तो AST और ALT देखते हैं। AST/ALT जो एल्कोहलिक पैटर्न होता है सिरोसिस का, उसमें AST इज़ ग्रेटर देन ALT। यहाँ पे यही कंडीशन पाई जा रही है, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू भी है। बिलिरुबिन यहाँ पे 2.4 है, स्लाइटली हाई है, और हाइपोअल्ब्यूमिनुरिया भी यहाँ पे पाया जा रहा है कि PT 15.6 सेकेंड दे रखा है, PTT 45.1 सेकेंड दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम 135, पोटेशियम 3.5, जो कि WNL को डिनोट करता है। अमोनिया 250 माइक्रोग्राम पर DL, जो कि डायरेक्ट मार्कर है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का। ओके, FP 90 NG दे रखा है, नैनोग्राम। पॉजिटिव SCV RNA हाई है, ये डिनोट करेगा क्रोनिक SCV प्रेजेंट है, ये यहाँ से हमें क्लू मिला। इसके अलावा अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आएँ तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मेन डायग्नोसिस हमारी बनकर आती है। डेलीरियम ड्यू टू एल्कोहल हो सकता है क्या? बट इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि 4 to 5 ईयर्स अगो वो इसको छोड़ चुके हैं, तो नो करेंट एल्कोहल यूज़, तो डेलीरियम नहीं हो सकता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, तो इसके लिए हमें इमेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ना अभी सजेस्ट की है और हमारे पास इन रिपोर्ट्स में वो है। तो पॉसिबल है कि वो हो, बट अभी तक की हमारी जो हमारी फाइनल डायग्नोसिस बनी है वो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बनी है। SBP हो सकता है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि नो फीवर, नो पेन, और WBC नॉर्मल है। GI ब्लीडिंग हो सकती है क्या? तो नो हेमेटेमेसिस और मिलीना नाउ, पहले हुआ है बट फ़िलहाल नहीं है। और अब अगर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करें, एंड टेरी स्टूल आर क्लिनिकल साइन ऑफ विच सीरियस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। तो यहाँ पे एक क्लू के तौर पर हम देख लेते हैं, एसोफेजियल वेराइसिस हो सकता है, डायग्नोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, एसोफेजियल वेराइसिस रप्चर हो जाती हैं, और हेमेटेमेसिस और मिलीना हो सकता है। क्लिनिकली हम देखें तो वेराइसल ब्लीडिंग इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, और हमें यहाँ पे कैप्यूट मेडुसा भी पाया गया था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, identify a minimum 15 clinical sign and symptom that are consistent with the diagnosis of cirrhosis. तो confusion and एस्टेरेक्सिस हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है, जिसे हम फिलिपिन ट्रीमर भी बोलते हैं। जॉन्डिस है, पाल्मरी एरिथीमा है, स्पाइडर एंजियोमास है, स्पाइडर एंजियोमास है, कैप्यूट मेडुसा, असाइटिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगली, एट्रोफिक टेस्टाइकल गायनिकोमास्टिया, इजी ब्रूजिंग है जिसे हम इक्कीमोसिस बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ GI ब्लीडिंग है, वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड, नॉट फैट और मसल, और डिक्रीज यानी असाइटिस की वजह से वेट गेन हुआ है, फैट या मसल्स की वजह से नहीं हुआ। डिक्रीज एल्ब्यूमिन है, और पर्सनैलिटी चेंज है, पुअर स्लीप एंड लेथार्जी, वाइफ ने कंप्लेंट भी की है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज़ द पेशेंट एनीमिक एट द टाइम, एंड इफ सो इज़ द एनीमिया
नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक, हम इसकी बात कर चुके हैं। HB जो है वो 14 G है, 14 ग्राम पर DL है, तो ये नॉट एनीमिक करेंटली, पास हिस्ट्री ऑफ एनीमिया बट नाउ MCV 90 FL, जो कि नॉर्मोसिटिक को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट सिग्निफिकेंट CBC एबनॉर्मेलिटी, तो प्लेटलेट्स 34,500 पर mm³ हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को शो करता है। रीज़न फॉर सडन प्रोग्रेशन ऑफ सिरोसिस, NH3 250 माइक्रोग्राम पर DL, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, एस्टेरेक्सिस, ये डायग्नोस कंफर्म करता है डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी को, ट्रिगर्ड पॉसिबली बाय इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, GI ब्लीडिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और नॉन कंप्लाइंस। क्लिनिकली हम देखें तो अमोनिया लेवल मोर देन 100 इज़ अ डायग्नोस्टिक बट सिम्टम कन्फर्म इट मोर देन लैब। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर रिस्क फैक्टर फॉर करंट कंडीशन, एल्कोहल एब्यूज़, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल अब्यूज़ 15 ईयर्स तक, SCV इन्फेक्शन, SCV RNA इज इक्वल टू 2.8 मिलियन, उसमें दे रखा था। मेडिकेशन नॉन कंप्लाइंस, हिस्ट्री ऑफ SBP एंड GI ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, रूल आउट ऑफ SBP नाउ, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, नो फीवर, एब्डोमिनल पेन, चिल्स और रिबाउंड टेंडरनेस। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें टेंडरनेस नहीं पाई गई, फर्म एब्डोमन नहीं था, तो नो करंट SBP। डायग्नोस्टिक प्रेसेंटेसिस इज स्टिल रिकमेंडेड इफ सस्पिशियस रिमेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वाई ANA टेस्ट ऑर्डर टू रूल आउट ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ANA निगेटिव होगा तो इसका मतलब होगा ऑटोइम्यून एटियोलॉजी नहीं है। ANA SMA LKM1 हेल्प करता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वाई नॉट हीमोक्रोमेटोसिस, बिकॉज सीरम आयरन वैल्यू इज 75 माइक्रोग्राम पर DL विच इज़ नॉर्मल, ट्रांसफ्यूजन सेचुरेशन 38% है विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, फेरेटिन 200 Ng है जो कि नॉट सिग्निफिकेंटली रेस, तो नो आयरन इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, वाई नॉट विल्सन डिजीज़, H40 है, नो न्यूरोसाइन लाइक ट्यूमर्स, नो KF रिंग्स, और सिरोलो प्लाज्मिन की वैल्यू जो है वो 37 mg पर DL है विच इज़ नॉर्मल, सो विल्सन डिजीज़ अनलाइकली, चांसेस बहुत लो होगा इसके। रूल आउट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड PBC। क्वेश्चन नंबर 11, ANA निगेटिव है, नो AMA और ALP specific pattern, ALP elevated only mildly, autoimmune hepatitis and primary biliary cirrhosis unlikely. Question number 20, risk of osteoporosis, yes, male with hypogonadism, testicular atrophy, chronic liver disease, smoker, possibly low vitamin D, इसका रिस्क इस केस में पाया जाएगा। Question number 13, identify two abnormal laboratory tests that are consistent with ascites. एल्ब्यूमिन 2.7 ग्राम पर DL था जो कि डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर को डिनोट करता है। सेकेंडली बिल्यूरिमिन 2.4 mg पर DL था जो कि सपोर्ट करता है लिवर डिस्फंक्शन को। तो इमेजिन या विसाग एनालिसिस वुड बी डायग्नोस्टिक नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 14, which single laboratory test strongly suggest hepatic encephalopathy। बार बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अमोनिया 250 माइक्रोग्राम पर DL strongly suggest hepatic encephalopathy, grade is determined by determined more by clinical symptom, not just by lab values। Question number 15, how would you grade this patient encephalopathy? Grade second to third hepatic encephalopathy, disoriented, inappropriate answer, एस्टेरेक्सिस, ये ग्रेड 2 को डिनोट करता है। बिहेवियरल इशू, स्लीप डिस्टर्बेंस, पॉसिबली ग्रेड 3 ऑनसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज दिस पेशेंट CTB स्कोर? इसको बोलते हैं हम चाइल्ड टर्कोटी पग।
इसको कैलकुलेट करते हैं हम। बिलीरुबिन 2.4 mg/dl है, विच विल गिव 2 points, एल्ब्यूमिन 2.7 gram/dl, 2 points, PT 15.6 second, INR unknown, assume 1.7 or around 1.7, इसके भी फिर 2 points हम जोड़ लेंगे। असाइटिस मॉडरेट है तो 2 points, इंसेफेलोपैथी मॉडरेट ग्रेड 2 points, CDP स्कोर 10 आएगा अप्रोक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर INR अननोन था तो एज्यूम करा, तो क्लास C बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पेशेंट विल लाइव फॉर 1 year? ईयर सर्वाइवल फॉर क्लास C सिरोसिस 45 to 50 का अराउंड रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, डज दिस patient sign of dehydration of or HRS? No sign of dehydration, skin turgor okay और mucosa moist। टर्गर साइन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी। नो HRS क्योंकि बन BUN एंड CR आर नॉर्मल, स्टिल एट रिस्क, क्लोज फ्लूइड बैलेंस मॉनिटरिंग एसेंशियल। ये भी लास्ट एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस करा था कि इन दोनों टेस्ट की वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है। कंसर्न फॉर लिवर कैंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है। AFP 90 mg है जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है। SCC सस्पिशियस पाया गया है, रिक्वायर्स ट्राइफेसिक CT स्कैन और MRI लीवर फॉर कंफर्मेशन। ओके, तो इस केस में मिस्टर SG का कन्फ्यूज़न और बिहेवियरल चेंज मेनली ड्यू टू हेपेटिक इंसेफेलोपैथी था, लाइकली ट्रिगर्ड बाय पुअर कंप्लायंस एंड डिजीज प्रोग्रेशन। लैब्स PE फाइंडिंग और हिस्ट्री ने हमें डेफिनेटिव क्लूज दिए और फॉर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ascites एंड रिस्क ऑफ SCC। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन एंड compliance with medicine and screening for hepatocellular carcinoma is the key to management। ओके, इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।